हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टोरी टाइम। और आज की कहानी का शीर्षक है सिंहासन बत्तीसी की पांचवी पुत्री लीलावती की कहानी। हर बार की तरह पांचवें दिन फिर से राजा भोज सिंहासन पर बैठने के लिए उत्सुकता से आगे बढ़े। सिंहासन की तरफ कदम बढ़ाते ही उनमें से पांचवी पुतली बाहर आई और उसने अपना नाम लीलावती बताया। लीलावती ने राजा भोज से कहा कि राजन, राजा विक्रमादित्य वीर होने के साथ साथ बड़े दानी भी थे। अगर आप भी उन्हीं की तरह एक दानवीर हैं तो ही आप इस सिंहासन पर बैठ सकते हैं। इतना कहकर लीलावती ने विक्रमादित्य की दानवीरता की कथा सुनानी शुरू करी। एक बार राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक ब्राह्मण आया। वह राजा से मिला और उसने कहा, आप तुला लग्न में एक महल बनवाएं तो आपकी प्रजा में खुशहाली आएगी और आपकी कीर्ति चारों तरफ फैलेगी। राजा को ब्राह्मण की बात सही लगी और उन्होंने महल बनवाने का फैसला किया। हीरे जवाहरात, सोने चांदी और मोतियों से उन्होंने एक भव्य महल का निर्माण करवाया। महल तैयार होने के बाद राजा का पूरा परिवार, उनके रिश्तेदार और प्रजा उस महल को देखने के लिए आए। राजा विक्रमादित्य ने उस ब्राह्मण को भी आकर महल देखने का न्योता भेजा। सभी महल की खूबसूरती को देखते ही रह गए। ब्राह्मण भी महल को देखकर दंग रह गया। महल की सुंदरता देखने के बाद ब्राह्मण के मुख से अचानक निकल गया, काश ये महल मेरा होता। ब्राह्मण की इच्छा जानकर राजा ने तुरंत वह महल उस ब्राह्मण को दान में देने की घोषणा कर दी। महाराज की बात सुनकर ब्राह्मण हैरान रह गया। वह दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचा और उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उसकी पत्नी को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और उसने सोचा कि ब्राह्मण पागल हो गया है। अपनी पत्नी को यकीन दिलाने के लिए वह उसे लेकर महल गया। महल को देखकर और लोगों की बातें सुनकर ब्राह्मणी भी हैरान रह गई। उसने पूरा महल देखने की इच्छा जताई। पत्नी की इच्छा को पूरा करने के लिए ब्राह्मण उसे महल दिखाने लगा। महल इतना बड़ा था कि देखते ही देखते रात हो गई और वे दोनों बहुत थक गए। थकान की वजह से दोनों महल के ही एक कमरे में सो गए। आधी रात को कुछ आवाज़ें आने लगी तो उन दोनों की नींद खुल गई। तभी महल से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और ठंडी हवा चल रही थी। उसी समय उनका पूरा कमरा रोशनी से भर गया। फिर उन्होंने एक महिला की आवाज़ सुनी। उसकी आवाज़ सुनकर दोनों को ऐसा लगा जैसे माँ लक्ष्मी धरती पर आ गई है। उन्हें बार बार एक ही आवाज़ सुनाई दे रही थी, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने आई हूँ, तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। ये आवाज़ सुनकर वो दोनों डर गए। माँ लक्ष्मी ने अपनी बात 3 बार दोहराई, लेकिन उन दोनों ने कुछ भी नहीं मांगा तो वह चली गई। इसके बाद ब्राह्मणी बोली, जरूर इस महल में भूतों का साया है, तभी राजा ने हमें ये महल दान कर दिया है। तुम कल ही जाकर उससे कहो कि हमें ये महल नहीं चाहिए, हम अपनी कुटिया में ही ठीक हैं, वहाँ कम से कम हम चैन से सो तो पाते हैं। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात बिल्कुल सही लगी। किसी तरह महल में रात काटकर दोनों सुबह वापस अपनी कुटिया में चले गए। हाथ मुंह धोकर ब्राह्मण तुरंत राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचा और कहा कि आप महल वापस ले लीजिए, हम इतने भव्य महल में नहीं रह सकते। इस पर राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, वो महल मैंने आपको दान में दिया है, मैं उसे वापस कैसे ले सकता हूँ। ब्राह्मण ने राजा की इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया और बार बार उनसे महल वापस लेने को कहने लगा। ब्राह्मण की जिद को देखते हुए राजा विक्रमादित्य ने कहा कि वे उस महल को उनसे वापस नहीं लेंगे, लेकिन हाँ, खरीद सकते हैं। ब्राह्मण ने राजा की बात मान ली। विक्रमादित्य ने महल का उचित मूल्य देकर ब्राह्मण से वे महल खरीद लिया और अपने पूरे परिवार के साथ नए महल में आकर रहने लगा। एक रात जब राजा विक्रमादित्य महल में सो रहे थे तो दोबारा महालक्ष्मी वहाँ आई। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हें जो चाहिए मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकती हूँ। इस पर राजा ने कहा, माँ, आपके आशीर्वाद से मेरे पास सब कुछ है, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप कुछ देना ही चाहती हैं तो मेरी पूरी प्रजा पर धन की वर्षा कर दीजिए, ऐसा होने से मेरी प्रजा संपन्न हो जाएगी। राजा की इच्छा जानकर महालक्ष्मी ने पूरी रात राज्य पर धन की वर्षा करी। सुबह उठकर जब लोगों ने इतना धन देखा तो वे सारा धन राजा विक्रमादित्य को सौंपने के लिए महल आ गए। राजा ने प्रजा के इस प्यार को देखकर उन्हें बताया कि ये सारा धन प्रजा के लिए ही है। इसी वजह से वे सब अपने अपने हिस्से का धन अपने पास ही रखें। उनकी बात सुनते ही पूरी प्रजा प्रसन्न हो गई, राजा की जय जयकार करने लगी। इतनी कहानी सुनते ही पांचवी पुतली वहाँ से उड़ गई।